हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास थर्ड के इंग्लिश में चैप्टर नंबर 13 अ माउस इन द मून को रीड करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसके हम क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अ माउस इन द मून का मीनिंग क्या हुआ। माउस इन द मून, इसका मतलब हो गया कि चांद पे एक चूहा। ठीक है, तो चलिए इस पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अ माउस वेंट अप इन अ बिग बलून and sailed along in style until at last he reached the moon and there he stayed a while. तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं a mouse went up in a big balloon, एक चूहा बड़े से बलून में गया। कहाँ गया? and sailed along in style, और वो बड़े ही स्टाइल से एक लंबी यात्रा पे गया। until at last he reached the moon, और अंत में वो चांद पर पहुंच गया। एंड देयर ही स्टेड अ व्हाइल, और वहां वो कुछ देर के लिए रुका। यहाँ पे पोएट बोलना चाह रहे हैं कि एक चूहा बड़े से बलून में लंबी यात्रा करके वो चांद पर पहुंचता है और वहां पे कुछ देर के लिए रुकता है। द मैन इन द मून केम आउट टू सी हु चांस्ड टू पास दैट वे। आई एम ग्लैड टू सी यू माउस, सेड ही, आई होप यू आर कम टू स्टे। The man in the moon came out to see who chanced to pass that way. तो चांद पर एक आदमी ने चूहे को देखा जो उस रास्ते से गुजर रहा था। I am glad to see you, mouse, said he. उसने कहा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। I hope you have come to stay. मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर रहने के लिए आए हो। मैन ने चूहे से कहा, You are warmly welcome to my house, though there's nothing to eat but cheese. If that's the case, said Master Mouse, I will stay as long as you please. मैन ने चूहे से बोला, You are warmly welcome at my house. मेरे घर में तुम्हारा हार्दिक वेलकम है। Though there's nothing to eat but cheese. उसने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे खाने के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारा फेवरेट चीज यहाँ पे जरूर है। If that's the case, said Master Mouse, I will stay as long as you please. तो चूहे ने कहा, अगर आपको इसी में खुशी है तो चलिए मैं यहाँ लंबे समय तक रुक जाता हूँ। चूहे ने ऐसा बोला क्योंकि वहां पे तो चीज ही चीज था, तो चीज तो चूहे का फेवरेट होता है, तो उसने ऐसा बोला। So he nibbled away without a stop till his skin couldn't stand the strain, and one fine day he went off pop and never was seen again. So he nibbled away without a stop. तो nibbled means होता है कुतर कुतर के खाना, तो चूहे ने स्टार्ट कर दिया चीज को कुतर कुतर के खाने के लिए और वो रुका ही नहीं। Till his skin couldn't stand and strain, और वो जब तक खाता रहा जब तक कि उसके स्किन में खिंचाव ना आ जाए। And one fine day he went off pop, और एक दिन ऐसा आया कि उसका went off pop means एक दिन ऐसा आया कि उसका पेट ही फट गया। Off pop means उसका पेट फट जाना। And never was seen again, और उसके बाद से वो कभी भी नजर नहीं आया। It means चूहा मर गया था। तो इस पोएम के पोएट है एल्फिनस्टोन-थॉपे। ठीक है, तो इस पोएम में पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज का यूज बहुत ही ज्यादा करते हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है वर्ड मीनिंग अलोंग देयर सेंटेंसेस। सेल्ड, मूव स्मूथली। सेंटेंस हो गया, द बोट सेल्ड अक्रॉस द काल्म लेक। नंबर 2, a while means for some time, कुछ समय के लिए। सेंटेंस, I played with my friends a while before going home. Number 3, nibbled, took small bites. Sentence, the rabbit nibbled on a fresh carrot stick. Number 4, strain, pleasure that pushes or pulls. Sentence, the heavy backpack put a strain on my shoulders. ठीक है, नेक्स्ट है ए पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, द माउस बेंट अप इन, माउस किस में गया था वो? अ रॉकेट, नो। अ प्लेन, नो। अ बलून, यस।
तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अ बलून। नंबर 2, whom did the mouse see in the moon? माउस ने मून पे किसको देखा था? ऑप्शंस आर द माउस इन द मून, द मैन इन द स्काई और द मैन इन द मून। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द मैन इन द मून। नंबर 3, what was there to eat in the moon? चांद पे खाने के लिए क्या था? ऑप्शंस आर चीज, नथिंग एट ऑल, ब्रेड एंड बटर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, चीज। नेक्स्ट वन, नंबर 4, what is the word for a mouse biting off its food? माउस अपने खाने को तोड़ तोड़ कर खाता है, उसके लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शंस sawing, नो, जंगलिंग, नो, निबलिंग, यस, निबलिंग। निबलिंग में कुतर कुतर कर खाना। नंबर 5, व्हाट इज द मून रियली मेड ऑफ? चांद वास्तव में किस चीज से बना है? ऑप्शंस आर रॉक एंड सॉइल, चीज और बटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रॉक एंड सॉइल। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द मैन इन द मून टेल द माउस? चांद पे मैन ने माउस से क्या कहा था? आंसर, द मैन इन द मून वेलकम्ड द माउस एंड इनवाइटेड हिम टू स्टे। तो मैन ने मून पे माउस का वेलकम किया था और उसे रुकने के लिए इनवाइट किया था। नंबर 2, व्हाई डिड द माउस से आई विल स्टे एज लॉन्ग एज यू प्लीज? तो चूहे ने ऐसा क्यों कहा था कि अगर आप इतना कर रहे हो तो मैं यहाँ पे जरूर रुकूंगा? आंसर, द माउस वॉज एक्साइटेड अबाउट द ऑफर ऑफ चीज एंड वॉन्टेड टू स्टे। तो माउस ने देखा कि मून पे बहुत सारे चीज हैं, तो वो देखकर वो काफी एक्साइटेड हो गया और वहां पे रुकने के लिए तैयार हो गया। नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक द माउस वेंट पॉप? आपको ऐसा क्यों लगता है कि चूहे का पेट बहुत ज्यादा इतना ज्यादा उसने खा लिया था कि उसका पेट ही फट गया था? आंसर, द माउस लाइकली वेंट पॉप ड्यू टू ईटिंग टू मच चीज। तो माउस ने बहुत ज्यादा चीज खा लिया था, इसके लिए उसका पेट जो था वो फट गया था। नंबर 4, इज इट पॉसिबल टू गो टू द मून इन अ बलून? क्या ये पॉसिबल है कि आप बलून से मून पर जा सकते हो? आंसर, नो, इट्स नॉट पॉसिबल ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर एंड टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर स्पेस ट्रेवल। तो हम बलून पे बैठ के मून पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पे जाने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होगी, प्रेशर की नीड होगी और टेक्नोलॉजी की नीड होगी। ठीक है, बिना इसके हम वहां पे नहीं जा सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।